यूरोप का देश फ्रांस इन दिनों एक बड़े और सख्त फैसले को लेकर चर्चा में है। वहां की सरकार ने तय किया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि 15 साल से छोटे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे और ना ही उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकार इस फैसले को कानूनी रूप से देने की प्रक्रिया में है और चाहती है कि ये नियम 1 सितंबर 2026 से यानी नए स्कूल सेशन की शुरुआत के साथ लागू हो जाए। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे कई सालों से चल रही बहस, रिसर्च, माता पिता की चिंता और राजनीतिक दबाव शामिल हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने जनवरी 2026 में एक बिल पास किया जिसमें साफ लिखा गया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं दी जाएगी। अभी इस कानून को पूरी तरह लागू होने के लिए सीनेट की अंतिम मंजूरी और कुछ औपचारिकताएं, प्रक्रियाएं पूरी करनी है। लेकिन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो कि भारत में आयोजित हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में पहुंचे थे, उस दौरान अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने ये साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि नए शैक्षणिक वर्ष से पहले ये नियम जमीन पर दिखने लगे। उन्होंने कई और देशों का नाम लिया जिसमें भारत का नाम भी शामिल था, यानी भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस पर विचार कर रहा है। अगर ये कानून पूरी तरह लागू हो जाता है तो फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन जाएगा जहां किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर इतना सख्त उम्र आधारित प्रतिबंध लागू होगा। पहले समझते हैं कि आखिर फ्रांस को इतनी सख्ती की जरूरत क्यों महसूस हुई। फ्रांस में ये मुद्दा सिर्फ नैतिक या सांस्कृतिक बहस नहीं, बल्कि इसे पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ANSES ने यह चेतावनी दी कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स किशोरों की मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। खासकर लड़कियों में आत्मसम्मान की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की समस्या और शरीर को लेकर असंतोष जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आज के समय में लाइक्स, फॉलोअर्स, बॉडी इमेज और परफेक्ट लाइफ दिखाने का दबाव बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। वो खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। अगर किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आए, अगर कोई ट्रोल या साइबर बुलिंग करता है तो उसका असर उनके मन पर गहरा पड़ता है। कई मामलों में परिवारों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के कारण उनके बच्चों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। इन घटनाओं ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। एक और बड़ी चिंता नींद और पढ़ाई से जुड़ी है। सर्वे के अनुसार फ्रांस के लगभग आधे किशोर रोजाना 2 से 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिताते हैं। 12 से 17 साल के करीब 90% बच्चे रोज इंटरनेट के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और उनमें से 58% सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। सरकार का तर्क है कि बच्चे कम सो रहे हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं और लगातार स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों पर असर पड़ रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कई बार कहा कि फ्रांस अपने बच्चों के दिमाग और भावनाओं को विदेशी एल्गोरिदम के हवाले नहीं कर सकता। यहां बात डिजिटल संप्रभुता की भी है। फ्रांस का मानना है कि बड़ी टेक कंपनियों का मकसद मुनाफा कमाना है, बच्चों की भलाई नहीं। सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं जो यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा समय तक ऐप पर रोके रखें। इससे बच्चे बार बार फोन चेक करते हैं और लत जैसी स्थिति बन जाती है। साइबर बुलिंग और हेट कंटेंट भी एक बड़ी समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस में ऐसे कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए जिनमें सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने, ट्रोलिंग और मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं हुई। सरकार का कहना है कि 13 से 14 साल के बच्चों में इतनी भावनात्मक ताकत नहीं होती कि वो इस तरह के दबाव को संभाल सकें। इसलिए सांसदों ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसा मुद्दा मानते हुए सख्त कदम की मांग की। अब सवाल उठता है कि इस पर बैन का पालन कैसे होगा। कानून बनाना आसान है लेकिन उसे लागू करना मुश्किल। फ्रांस सरकार ने इसके लिए कई स्तरों पर योजना बनाई है। लक्ष्य ये है कि सितंबर 2026 से जो भी नया अकाउंट बने उसमें उम्र की सख्त जांच हो। 2026 के अंत तक सभी मौजूदा यूजर्स को अपनी उम्र की पुष्टि करनी होगी। अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते तो उन्हें गैर कानूनी माना जा सकता है। उम्र की जांच के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसियां पहचान पत्र देकर पुष्टि करेंगी। असली पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सीधे साझा नहीं की जाएगी ताकि प्राइवेसी बनी रहे। यूरोपीय संघ भी एक कॉमन ऐप का परीक्षण कर रहा है जो आगे चलकर पूरे यूरोप में उम्र सत्यापन का मानक बन सकती है। फिर भी सरकार मानती है कि 100% रोक लगाना संभव नहीं होगा।
बच्चे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत जन्मतिथि डाल सकते हैं या माता पिता का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि अभी पूरी तरह खुली और बिना जांच वाली पहुंच खत्म हो जाएगी। कम से कम प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। फ्रांस ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत ये रुख अपनाया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर वो कानून का पालन नहीं करते तो उनकी वैश्विक सालाना आय के आधार पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि कंपनियों के लिए ये नियम नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। फ्रांस का मीडिया रेगुलेटर आरकॉम उन प्लेटफॉर्म्स की सूची तैयार करेगा जिन्हें हानिकारक माना जाएगा। इन पर 15 साल से कम उम्र वालों के लिए सीधा बैन लागू होगा। कुछ कम हानिकारक माने जाने वाले प्लेटफॉर्म पर 13 साल से ऊपर के बच्चों को माता पिता की स्पष्ट अनुमति से सीमित पहुंच मिल सकती है। फ्रांस में पहले ही मिडिल स्कूल स्तर तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब इन नए बिल के साथ हाई स्कूल में भी मोबाइल इस्तेमाल को और सख्त किया जाएगा ताकि क्लासरूम में सोशल मीडिया का दखल कम हो। दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह की चर्चा चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लागू किया। रिपोर्ट के मुताबिक लाखों अकाउंट्स हटाए गए या निष्क्रिय किए गए। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी इस विषय पर बहस चल रही है। यूनाइटेड किंगडम में 16 साल की उम्र सीमा तय करने पर विचार हो रहा है। हालांकि फ्रांस के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। कुछ डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और वामपंथी समूह इसे अत्यधिक सरकारी दखल बताते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को डिजिटल साक्षरता सिखाई जानी चाहिए, मीडिया लिटरेसी बढ़ाई जानी चाहिए, ना कि सीधे बैन लगाया जाए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उम्र जांच के लिए पहचान पत्र या फेस स्कैन का इस्तेमाल डेटा प्रिवेसी के लिए खतरा तो नहीं होगा। फिर भी फ्रांस सरकार का मानना है कि अगर कंपनियां बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगी तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यह सिर्फ एक तकनीकी या कानूनी मसला नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा सवाल है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो सरकार ये कर रही है कि जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को कुछ चीजें उम्र के कारण करने की अनुमति नहीं होती, वैसे ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक जिम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसे उस माहौल से दूर रखना ही बेहतर है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कानून कितनी प्रभावी तरह से लागू हो पाता है और क्या इससे सच में बच्चों की मानसिक सेहत में सुधार होगा। लेकिन इतना साफ है कि फ्रांस ने दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया है। बच्चों की सुरक्षा के मामले में वो बड़ी टेक कंपनियों से टकराने से भी पीछे नहीं हटेगा। बड़ी बात यह है कि एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जब इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फ्रांस के साथ साथ कई और देशों का भी नाम लिया कि कई और ऐसे देश हैं जो इस प्रक्रिया में साथ आने के लिए तैयार हैं। और बड़ी बात यह है कि उसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में भारत में भी 15 साल तक के बच्चों के नेट के इस्तेमाल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बिठाई जाएगी या फिर किसी तरह का बैन लगेगा।